खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अवधेश रॉय हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुख्तार अंसारी को उम्र कैद, 1 लाख का जुर्माना, 32 साल बाद हुआ इंसाफ। मुख्यमंत्री योगी का आज 91वां जन्मदिन। आज रुद्राभिषेक से की गई दिन की शुरुआत। जन्मदिन पर अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन। जन्मदिन पर अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन। सीएम योगी के जीवन पर आधारित है पुस्तक। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने किया विमोचन। महासंपर्क अभियान के तहत 10 दिनों में 4 करोड़ परिवारों तक पहुंचेगी बीजेपी। 21 से 30 जून तक चलेगा बीजेपी का महाअभियान। अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर सुनवाई आज। गुड्डू मुस्लिम की मदद करने का है आरोप। और भीषण सड़क हादसे में हरदोई में 3 की दर्दनाक मौत। कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार पति पत्नी और एक अन्य को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, इकाना स्टेडियम के पास बड़ा हादसा हुआ है। कार पर होर्डिंग गिरने से 2 की दर्दनाक मौत हुई है। होर्डिंग के नीचे दबने की वजह से मां बेटी की मौत हुई तो लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। घायल एक युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी है। होर्डिंग के नीचे दबने की वजह से मां बेटी की मौत। हादसे में महिला और बच्ची की मौत से हड़कंप। इकाना स्टेडियम के पास ये होर्डिंग लगी थी जिसकी जद में आने से ये हादसा हुआ और मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। लखनऊ से बड़ी खबर, ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर जो होर्डिंग लगी हुई थी उसके नीचे दबकर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बिलखते हुए ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। होर्डिंग के नीचे मां बेटी के दबे होने की ये तस्वीर है। और जो हादसा, जो इकाना स्टेडियम में होर्डिंग्स लगी हुई थी उसकी जद में आने की वजह से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं, विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो काफी बड़ी ये होर्डिंग लगी हुई थी जिसके नीचे दब जाने की वजह से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। तो घटना स्थल की ये तस्वीरें हैं। इकाना स्टेडियम में ये होर्डिंग लगी हुई थी और होर्डिंग गिरने की वजह से ये हादसा हुआ। मां बेटी की दर्दनाक मौत। दरअसल ये होर्डिंग कार पर गिरी और होर्डिंग के नीचे दबने की वजह से मां बेटी की मौत हो गई। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर हादसा हुआ, होर्डिंग गिरी है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर अगर देखेंगे तो नजर आ रहा है किस तरीके से जान पर क्योंकि बनाई है। तस्वीर भी दिख रही है, मां बेटी किस तरीके से दबे हुए हैं। दूसरी तस्वीर अस्पताल की है, लोहिया अस्पताल की, जहां पर इलाज के लिए इन मां बेटी को ले जाया गया और डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तो बेहद दुखद हादसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी जुड़े हुए हैं। भरत, बेहद दुखद हादसा ये सामने आ रहा है। जिस तरीके से ये काफी बड़ी होर्डिंग है जो इकाना स्टेडियम में लगी हुई थी और इसकी जद में आने की वजह से मां बेटी की मौत हो गई, क्या कुछ जानकारी है इस संबंध में? देखिए, बिल्कुल लगभग ये दोपहर का मामला है। काफी तेज लखनऊ में हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, जिसके बाद ये होर्डिंग है अचानक गिर जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब होर्डिंग नीचे की तरफ गिरती है तो उसके नीचे राहगीर भी थे और एक कार जा रही थी। राहगीरों ने जैसे देखा कि होर्डिंग नीचे की तरफ गिर रही है तो वो भागे, लेकिन कार जो है होर्डिंग की चपेट में आ गई
और काफी देर तक वहां पर बचाव कार्य चलता रहा, क्योंकि होर्डिंग के गिरने से कार, जो स्कॉर्पियो कार थी, वो पूरी तरह से दब चुकी थी और काफी बड़ी होर्डिंग के चलते काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। और जो अंदर फंसे थे उनको निकालने के लिए राहगीरों ने और तत्काल सूचना दी तो तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे और क्रेन की मदद से लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद होर्डिंग को हटाया गया और जो स्कॉर्पियो कार थी उसको निकाला गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार थी उसके अंदर 3 लोग सवार थे, जिनको हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल में जो माँ बेटी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। जो चालक है उसका अभी गंभीर रूप से घायल है, उसका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो होर्डिंग की काफी पुरानी होर्डिंग नहीं थी, लेकिन हवा तेज थी। किस तरीके से किस कंपनी ने होर्डिंग लगाई थी और होर्डिंग का गिरना कहीं ना कहीं सवाल के निशान खड़े करता है। लेकिन बिल्कुल भरत सेठी, ये बात बेहद अहम है कि काफी पुरानी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई और मदद मांगती हुई भी तस्वीर सामने आ रही है, चाहे वो माँ हो या बेटी हो, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दबे होने की वजह से मदद की दरकार है। लेकिन क्या उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था ताकि इन्हें तुरंत निकाला जा सकता? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1.5 घंटे का वक्त लग गया। देखिए, बिल्कुल ये होर्डिंग काफी बड़ी थी और काफी हैवी थी। आम आदमी इसको हाथ से होर्डिंग को नहीं हटा सकते थे और जिस तरीके से जो तस्वीरें हम लोग ने दिखाई अपने दर्शकों को कि कार के अंदर से हाथ को बाहर निकालकर मदद की गुहार लगाई जा रही थी कि हमको बाहर निकाला जाए, लेकिन काफी लोहा था होर्डिंग में और जो स्कॉर्पियो कार थी पूरी तरीके से दब चुकी थी और उसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं क्रेन की मदद चाहिए थी। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं क्रेन पहुंची, लेकिन काफी समय बाद पहुंची, जिससे ये दुखद घटना हुई। 2 लोगों की मौत हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने 2 लोगों को, माँ बेटी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल अगर क्रेन जल्दी पहुंचती तो शायद दोनों को बचाया जा सकता था। अभी जो ड्राइवर है वो घायल है, उसका जो ट्रीटमेंट है लोहिया हॉस्पिटल में चल रहा है। भरत, आखिर ये प्रचार प्रसार के लिहाज से, क्योंकि होर्डिंग्स और बैनर लगाए जाते हैं, इतनी बड़ी होर्डिंग लगी हुई थी जिसके चलते ये हादसा हुआ, कार के ऊपर गिर गई और माँ बेटी की दबकर मौत हो जाती है। ड्राइवर घायल स्थिति में है, गंभीर स्थिति में है। तो क्या अब प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए? क्या कोशिश की जा रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? देखिए, मंडलायुक्त जो है रोशन जैकब, उन्होंने तत्काल आदेश दिए और निर्देश दिए कि तत्काल वहां पे लोग पहुंचे और जो भी फंसा हुआ है वहां पर उनकी सहायता करें, उनको बाहर निकाले। अब जाहिर सी बात है, जब ये हादसे हो जाते हैं तब प्रशासन जागता है और लिखा पढ़ी करना शुरुआत कर देता है। जब हादसे जब तक नहीं होते हैं, ये जो होर्डिंग्स है बड़ी बड़ी इमारतों में भी लगी जाती है, उनको नहीं दिखते। इससे कुछ समय पहले जब लखनऊ में आंधी आई थी तो लखनऊ के पुराने एरिया में भी एक होर्डिंग लग गई थी जिसमें घर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हादसा हुआ है, अब उसके बाद जिम्मेदार जागेंगे या अब उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, क्या ये होर्डिंग की परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, तमाम सवाल पूछे जाएंगे और उनके ऊपर जांच बैठी जाएगी। लेकिन प्रशासन को इस तरह की घटना होने से पहले ही अगर जाग जाए तो शायद ऐसी घटनाएं ना हो, क्योंकि राजधानी में तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंग, तमाम जगह बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं। जो होर्डिंग्स कुछ तो वैलिड है और कुछ इनवैलिड तरीके से लगाई गई है। अब यह है कि जांच हो और तब पता चलेगा कि कितने होर्डिंग्स राजधानी में इसी तरीके से लगाई गई है, क्योंकि राजधानी में इस होर्डिंग के जरिए किस चीज का प्रचार प्रसार किया जा रहा था, इस बारे में कोई जानकारी? किस कंपनी की होर्डिंग थी, किस कंपनी की तरफ से लगाई गई थी? देखिए, तमाम जो कंपनीज का इस होर्डिंग में प्रचार होता था, एडवर्टाइजिंग कंपनी जो है वो इससे पैसा लेती थी और उन कंपनियों का प्रचार करती थी। इससे पहले लखनऊ में जब IPL मैच चले थे तो उसका भी लखनऊ की टीम का भी इस होर्डिंग में लगाया हुआ था बैनर। फिलहाल ये बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाकर बड़े बड़े पैसे वसूलते हैं एड के नाम पे, क्योंकि शहीद पथ पे है ये और बगल में तमाम जो बड़े मॉल्स हैं, लोग आते जाते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या होर्डिंग की ये जो लगाई गई थी परमिशन थी कि नहीं थी, लेकिन अब जो 2 मौतें हो चुकी हैं उसका असली जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन ये बेहद दुखद हादसा सामने आ रहा है और हालांकि लोहिया अस्पताल में माँ बेटी की मौत हो गई है और जो चालक था उसकी स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। जनपद जालौन से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां रेप पीड़िता के पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। वहीं घर वालों का आरोप है कि पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और रेप पीड़िता के पिता पर ही दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते पीड़िता के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपको बता दें कि मामला जनपद जालौन के ऐट कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का है,
जहां पर लगभग 1.5 माह पूर्व एक युवती के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया था और पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि रेप की घटना को अंजाम देने वाले युवकों के खिलाफ जब पीड़िता ने थाने में तहरीर दी तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके अलावा पीड़िता व उसके पिता को पुलिस द्वारा उल्टा धमकाया गया, बयान बदलने की भी धमकी दी गई। आरोपियों द्वारा दबाव बनाने के चलते पीड़िता के पिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जबकि पीड़िता के पिता ने जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो चच्चा बुलाने आए, देवेंद्र हमको बुलाने आए स्कूल, तो हमको बुलाने आए। इसके अंश का हमारे साथ चलो, फिर जी हमको मंसके के घर लगा ले गए डोलू ने, और देवेंद्र ने हमारे साथ बलात्कार किया। उसके बाद कहा कि तुम अपनी मम्मी पापा को बताओगी तो तुमको मार डालेंगे। हमारे मम्मी पापा रहते थे बाहर, तो हमने डर के मारे बताया नहीं। फिर मेरे मम्मी पापा बाहर से आए तो हमने उनको बताया, तो इन्हें अफवाह कर दी। फिर इन्होंने हमको दवा खिलाई, हाँ, और हम प्रेग्नेंट थे, हाँ, तो इन्होंने हमको दवा खिलाई, ये नहीं था, हाँ, तो इन्होंने गांव में की और हम 8 गए, सो 8 में हमारी सुनी नहीं गई। सो मेरे मम्मी पापा को धमकी दी, उल्टे बयान ले गए हमारे कि तुम उल्टा उल्टा बोलो, और हमारे मम्मी पापा से दस्तखत लिए गए। किसने कराई? गौतम जी ने मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया। कौन थे वो लोग जिसने? वो देवेंद्र चच्चा है, उसकी पत्नी है, वो डोलू है। पुलिस के पास गई थी, हाँ, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने उन्हीं का मतलब बजाया, मेरा तो कुछ उसने सुनी नहीं, उसी की बजाई, उसी का बोलता रहा है, उसको ऐसा करोगी तुम उसको फंसा रही हो तो तुम ही को उल्टा कर देंगे। मेरे पति से ही बोला, यही हमसे बोला। ऐसा क्यों कहा आपने? अब उसके पास कोई रिश्वत तो आई होगी, जब तो उसकी बजा रहा था, हमारी तो उसने एक नहीं सुनी। और हमारे देवर गए थे उस साथ में, तो उनको भी ये दबाव डाल के बयान उसने हमी से, वो अपने बोल बोल के हमी से बयान करवा दिए उसने। ये थाना 8 में अकोड़ी गांव का मामला है। करीब 1.5-2 महीने पहले की घटना है। उस घटना के बारे में एक बच्ची के साथ घटना हुई थी, जिसके बारे में बाद में पता लगा उसके परिवारजनों को। वो लोग थाना 8 गए थे। आरोप यह है पुलिस पे कि थाना 8 ने तत्काल उसमें विधिक कार्रवाई नहीं करी, और विधिक कार्रवाई जो की गई वो देर में की गई। और उसी प्रकरण में जिस बच्ची के साथ हुआ, ये प्रकरण हुआ था 2 महीने पहले की घटना का, उसी बच्चे के आज फादर ने सुसाइड कर लिया है। कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं है। बाकी जो आगे की विधिक कार्रवाई है वो अमल में की जा रही है। पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जालौन से बड़ी खबर आपको बता दें, न्याय न मिल पाने के चलते एक पिता ने अपनी जान गंवा दी। जालौन से बड़ी खबर, रेप पीड़िता के पिता ने सुसाइड किया है। मामले में कार्रवाई न होने से परेशान था ये शख्स। 1.5 माह पूर्व युवती के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था और लगातार प्रशासनिक अमले के थाने के चक्कर लगा रहा था। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाया जा रहा था और न्याय न मिलने के चलते आत्महत्या कर ली। माजिद अरमान संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। माजिद, क्या अपडेट है इस संबंध में, क्या जानकारी है, क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है? जी बता दें बिल्कुल के मामला जनपद जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र का कोड़ी गांव का है, जहां पर 1.5 माह पहले एक नाबालिग युवती के साथ बलात्कार को अंजाम दिया गया था और जिसकी शिकायत लगातार परिजन जो है पुलिस से कर रहे थे, लेकिन दबंगों के दबाव की वजह से उसकी शिकायत नहीं सुनवाई हो पा रही थी, जिसको लगातार जो है पीड़ित जो परेशान हो रहा था, जिसको लेकर उसने कल रात पुलिस से शिकायत की कि दबंग जो है पीड़ित करने वाले लोग हैं, उन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की और लगातार जो है धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं सुन रही है, जिसको काफी दिमाग में लेने के बाद। माजिद, ये दबंग कौन थे कि आखिर जिनके आगे पुलिस भी बेबस होती नजर आई और एक पिता की जान चली गई, अपनी बेटी के साथ उसकी जो हुआ उसके लिए वो कार्रवाई की लगातार मांग कर रहा था? जी बता दें, अगर परिजनों की बात माने तो उनका कहना यह है कि उनके गांव के ही रहने वाले कुछ दमन टाइप के लोग हैं जिन्होंने उसकी लड़की के साथ जो गलत हरकत की है, उसके बाद जब शिकायत की गई तो कुछ पैसा दे जाके जो मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। जी कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर लगातार जो है पुलिस दबाव बना रही थी और परिजनों का कहना है कि पुलिस उल्टी कार्रवाई करने को लेकर दबाव बना रही थी, जो जिसको लेकर काफी पीड़ित परेशान था। इसके वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया। जी माजिद, अब इस पीड़िता के पिता ने आत्महत्या कर ली है, तो अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है?
क्या गंभीरता से लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब पीड़िता के पिता ने जब आत्महत्या की तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और शव को न ले जाने की पूरा दबाव बनाया जा रहा था, क्योंकि उनके पूरे गांव वाले का कहना ये था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शव यहाँ से नहीं जाएगा। हालांकि मौके पर एडिशनल एसपी और तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने समझाने की लगातार कोशिश की। और शुक्रिया माजिद इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है, लेकिन न्याय कब मिलेगा ये पता नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, साक्षी को न्याय दिलाने की मांग भीम वाहिनी ने दर्ज कराया अब विरोध। हत्यारोपी साहिल को फांसी देने की मांग की है। तो भीम वाहिनी ने अब विरोध दर्ज कराया है और फांसी की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने ये आवाज उठाई। मलका पार्क में प्रदर्शन किया गया। साक्षी को न्याय दिलाने को लेकर एक स्वर में ये आवाज उठती नजर आ रही है। भीम वाहिनी लगातार फांसी की मांग। 1 माह में कोर्ट में फैसला हो, 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग की गई है। तो दिल्ली की दिल दहला देने वाली घटना को लेकर अब फांसी की मांग की जा रही है। 50 लाख रुपए मुआवजे की भी मांग। और इस मामले को लेकर भीम वाहिनी ने अब अपना विरोध दर्ज कराया है। के अंदर साक्षी एक दलित लड़की थी, 16 वर्षीय बच्ची को वहां के एक जिंदाबाद जिंदाबाद साक्षी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। साक्षी के। और इसी बीच मेरठ से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की शातिर बदमाश सूरत से मुठभेड़ हुई है। मेरठ से बड़ी खबर, मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। कुछ दिन पहले कारोबारी से रंगदारी मांगी थी और पुलिस को इस बदमाश की तलाश थी। रंगदारी न देने पर व्यापारी पर फायरिंग भी की थी। तो कुछ दिन पहले ही कारोबारी से रंगदारी मांगी गई थी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है और रंगदारी ना मिलने पर इसने व्यापारी पर फायरिंग कर दी थी। घायल बदमाश से पिस्टल, मैगजीन और बाइक बरामद की गई है। चौली पुलिस की लावट क्षेत्र की में ये मुठभेड़ हुई। मेरठ से बड़ी खबर, ये शातिर बदमाश बताया जा रहा है जिसका नाम सूरज बताया जा रहा है। और इसी खबर पर संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजू, क्या अपडेट है इस मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों थाना बिचौली क्षेत्र के लावड़ कस्बे में एक व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया था, जिसमें बदमाश ने बाकायदा व्यापारी की दुकान पर जाकर फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया था और तभी से फरार चल रहे थे। आज बिचौली थाना पुलिस की जंगलों में बदमाश से मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। घायल बदमाश से पिस्टल, मैगजीन और एक बाइक बरामद की गई है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर, अमरोहा से बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो हाई टेंशन तार की चपेट में एक युवक आ गया। गले में तार लगने से युवक जख्मी हो गया। तो घायल विहिप कार्यकर्ता से जेई ने अभद्रता भी की। विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। सड़क किनारे बैठकर जेई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जेई को सस्पेंड करने की मांग की है। अमरोहा के नौगावा सादात थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जिले के उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण चोट आई है।
और उनसे पहले भी उसी मार्ग पर लगभग 4-5 व्यक्ति को द्वारा वहाँ चोटें आई हैं। और बिजली विभाग इतना भ्रष्ट विभाग और इतना अनुशासनहीनता, इतनी बड़ी लापरवाही के करता है, वहाँ उन्हें दिखता भी नहीं है कि यहाँ कार्य चल रहा है, कि हम वहाँ जो आदमी निकलते हैं उनको रोकें या ना रोकें, बस अपने उससे काम से मतलब रहता है। जो यहाँ के जई हैं, जई ने इतनी अनुशासनहीनता की है, सबके सामने ये कहा कि मैं 11 लाख रुपए देकर मैं नौकरी पर लगाऊं और जिससे जो मेरा हो वो अपना कर सकता है। माफी की बात भी चली और उन्होंने उनके चेहरे पे या उनके उस पर कोई भी व्यक्तिवादी कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बिजली विभाग के और जो हमारे प्रशासन के अधिकारी थे वो सब अच्छे व्यक्ति हैं। बिजली विभाग के जो ऊपर के अधिकारी आए, एक्शन साहब, यही साहब जो आए, उन्होंने अच्छी बात करी, पर जो जई हैं इनका व्यवहार ठीक नहीं है। इनके विरुद्ध हमने सस्पेंड करने की मांग रखी है। अगर 1 हफ्ते में होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसी कार्यालय के घेराव करेंगे। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।